तुम लोग सेम गलती कर रहे हो, हर बार वही चीजें रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। आई नो ट्रेंड को फॉलो करना अच्छी बात है, बट ये मतलब नहीं होता कि तुम इस तरीके से उस पर ढल जाओ कि तुम उसका सही यूज ना कर पाओ। अब देखो मार्केट में इस टाइम पे भले ही टूल वेबसाइट का क्रेज चल रहा है, बट आई नो लोग वही चीजें कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। तो मुझे बस ये बताओ, तुम क्या ऐसा सचमुच में पॉसिबल है कि लोग सेम चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे? नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता यार। अब इसीलिए मेरा आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो का बनाने का मोटिव था कि मैं तुम्हें सचमुच में कुछ ऐसी चीज बता सकूं जिसके थ्रू तुम लोग डायरेक्टली अर्निंग कर सको। अब देखो मैं तुम्हें भले ही आज टूल वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं, बट जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं मैं उससे रिलेटेड नहीं बताने वाला हूं। हाँ, मतलब टूल वेबसाइट को छोड़ के अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसकी पर्सनली मुझे खुद नीड पड़ी थी, और मैं थोड़ा सा जब एक्सप्लोर करने गया तो मुझे मतलब वो सारी चीजें मिल नहीं पा रही थी एग्जैक्टली जो मैं चाहता था। एंड अगर तुम लोग थोड़ा रिसर्च करते हो और थोड़ा अच्छे तरीके से कंटेंट को नहीं, अगर थोड़ी चीजें मार्केट को एनालाइज करते हो तो तुम डेफिनेटली अच्छे खासे ट्रैफिक को जनरेट करवा सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। और टू बी ऑनेस्ट, इस टाइप की वेबसाइट को रैंक करने के लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कॉम्प्लिकेटेड चीज है आई नो, बट हाँ, जिन लोगों से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट हाँ, देखो वीडियो की गहराई में तुम लोग चले जाओ उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जिन्हें वेबसाइट बनवानी हो या जिनको अपनी टूल वेबसाइट बनवानी हो, वो भी बहुत कम प्राइस पे, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर टू ज्वाइन या ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, और जिन्हें बनवानी हो वेबसाइट तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी कंटिन्यू वीडियो। अब बात करते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि मैं थोड़ा सा यूनिक चीज बनवाना चाहता हूं। अब देखो मैं तुम्हें आज जो टूल बनवाऊंगा वो कैलकुलेटर ही है। रिसेंटली तुम लोग जानते हो कि मैंने अभी अपने चैनल पे एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। अब मैं उसी से रिलेटेड तुमको कुछ चीजें बनवाने वाला हूं। लाइक मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली सर्च कर रहा था कि लाइक मेरे को शेयर एवरेज देखना था, शेयर एवरेज कैलकुलेटर मैं ढूंढ रहा था। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ कैलकुलेटर मिले, ऐसा नहीं है, कुछ ग्रो के मिले, कुछ गिटअप के मिले, एंड और भी नीचे बहुत सारे मिले। अब यहां पर मेरे को थोड़ा सा लाइक वो गैप मिला, कंटेंट गैप जिसको कह सकते हो, थोड़ा सा मेरे को यहां पे देखने को मिला। अब मिला क्या एग्जैक्टली, देखो सबसे ऊपर तो ग्रो की वेबसाइट आ रही थी मेरे केस पे, एंड इसके बाद गिटअप की वेबसाइट आई किसी एक बंदे की, एंड आफ्टर देन जो भी अलग अलग है, तो यहां पर सजेशंस थे। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं, यानी कि जो टॉप 10 पे आता है एग्जैक्टली, और उनमें से जो टॉप 3 पे आता है ना, मतलब 1 से लेके 3 तक वाली वेबसाइट होती है, उन पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आते हैं, एंड इसके बाद धीरे धीरे ऐसे क्लिक्स डेड होते जाते हैं, मतलब डिक्रीज होते जाते हैं। बट यहां पर लूप होल ये था कि जैसे मेरे केस में यहां पे ग्रो की वेबसाइट आई, तो वहां पे मैं अगर खोलूंगा तो सबसे पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा। और देखो जब भी कोई ऐसी चीजें आती है जो हम एक सिंपल वे पे सर्च कर रहे हैं और फास्ट वे पे सर्च करना चाहते हैं, तो हम इग्नोर करते हैं साइन अप वगैरह को। तो यहां पर तो मैंने सबसे पहले इस वेबसाइट को छोड़ा, एंड दूसरी वेबसाइट मेरे केस पे आई गिटहब की। सो गिटहब पे तो मैं, हाँ देखो गिटहब वाली जो वेबसाइट थी यहाँ पे मैंने इसका यूज डेफिनेटली किया बिकॉज ऑफ ये इजी थी, इसमें ना तो कोई एड्स वगैरह चल रहे थे। सो मेरे केस में तो बहुत सही था, बट आई नो तुम्हें अर्निंग करनी है, एडसेंस वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो डोंट वेरी, अपन उसका भी सेटअप करवाएंगे, सारी चीजें अपन डिमांड के बेस पे चलेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करो। अभी देखो मेरे केस में क्या हुआ, अब जो मैं गिटहब वाली जो वेबसाइट यूज किया, आई थिंक क्या नाम है, praveennmp.github.io ऐसा कुछ वेबसाइट का नेम था। सो मैंने इसका यूज किया, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर देखने को मिले। सो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ कि हमको सेम एज इट इज ही कुछ चीजें बनानी है। लाइक यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेटर्स बना सकते हैं, और यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम खुद इनसे सजेशंस ले सकते हो। बट करेंट टाइम पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही चीजें बनाएंगे, उन्हीं के लिए हम कुछ टूल्स वेबसाइट बनाएंगे, बिकॉज ऑफ इसके थ्रू हमको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आई नो तुम लोग अगर मार्केट में एक्टिव होगे तो जानते हो कंसोलिडेशन फेज पे है, मार्केट गिरी हुई है, लोगों के पोर्टफोलियो लाल हो रखे हैं, एंड इस कारण से लोग ज्यादातर पैनिक होते हैं, ज्यादातर ये सोचते हैं कि हम कितना क्या एवरेज करें, क्या मतलब सारी चीजें लोग मैनेज करने के पीछे भाग रहे हैं। और यही रीजन है कि ये जो टूल्स वेबसाइट है इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अब डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है।
ओके बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे तुम लोग टूल वेबसाइट बना सकते हो, बट आज के लिए जो मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ वो है स्टॉक मार्केट एवरेज कैलकुलेटर बनाने के लिए। एंड इसके बाद भी अपन उस पर बहुत सारे कैलकुलेटर डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अपने को बस यहाँ पे एक फ्रेश डोमेन लेना पड़ेगा और अपन ब्लॉगर CMS का यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तुम्हें कोई होस्टिंग वगैरह परचेज नहीं करना है, बस एक डोमेन परचेज कर लो, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ब्रांडिंग भी तो होता है ना, सो ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वरना blogspot.com तो देखो नहीं होने वाला है रैंक, ना तो इंडेक्स प्रॉपर तरीके से। सो इस चीज़ पे क्लियर करके रखो अपने कि हमें एक डोमेन बाय करना पड़ेगा। अगर तुम ये कैपेबल हो तो देन अब वीडियो को कंटिन्यू करना, बिकॉज अब काट सकते हो वीडियो, नो प्रॉब्लम। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यूज़ करने वाले हैं AI टूल्स का, यानी कि DeepSea AI। टाइटल और थंबनेल तुमने दोनों जगह पे देखा है, और DeepSea का जो रिस्पॉन्स है और लाइक जो कोड लिखने का बिहेवियर है, एक्यूरेसी है, वो बहुत अच्छी है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग DeepSea AI। एंड इस पे भी अगर कुछ और अदर AI का यूज पड़ेगा तो डेफिनेटली अपन उसका भी यूज कर लेंगे। बाय द वे देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, अब चलना है वो चीजें बनाने के लिए, यानी कि कैलकुलेटर्स बनाने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें एग्जैक्टली कुछ चीजें और दिखाना चाहता था। अभी रिसेंटली ना मेरे को नीड पड़ी थी, लाइक मैंने बताया था ना मेरे को कैलकुलेटर की नीड पड़ी थी, मैंने खुद का भी एक कैलकुलेटर बनाया था, तो मैं अभी शो भी करूंगा। सो डोंट वरी, अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, सो ताकि अपन सारी चीजें शो कर सके। ओके तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना एवरेज कैलकुलेटर शो कर देता हूं। यहां पर देखो मैंने कुछ इनपुट्स लिए हैं। सबसे पहले तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, एग्जैक्टली हमको भी इसी तरीके से कुछ बनाना है, बाकी और अदर रेफरेंसेस ले सकते हो, बट मेरे केस में तो मैं इसी का रेफरेंस में तुम्हें सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ऑफ ये इतना सिंपल है। और अपन साइड पे लाइक लेफ्ट एंड राइट साइड पे अपन एड्स वगैरह शो कर सकते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सारी चीजें अपन एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी यहाँ पर देखो हमको कुछ इनपुट्स लेना है यूजर से, लाइक ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी और न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो शो कर देता हूँ। लाइक हमने जो पहले एक बार स्टॉक खरीदा था वो मान लो 500 रुपये का खरीदा था, और हमने जो क्वांटिटी खरीदी थी लगभग 60 क्वांटिटी खरीदी थी। एंड इसके बाद हमने नया जो स्टॉक खरीदा लाइक नए प्राइस पे, तो वो था समथिंग बहुत कम प्राइस में या ज़्यादा प्राइस में, जो भी तुम डाल सकते हो। मेरे केस पे तो मैंने मान लो कम प्राइस में खरीदा, अपन ने अप्रॉक्सीमेटली 360 पे खरीदा, न्यू क्वांटिटी हुई एंड सॉरी न्यू प्राइस ये हुआ, और क्वांटिटी अपन लगभग यहाँ पे इस बार अपन ने परचेज किया लगभग 50 क्वांटिटी। और जो अपना एवरेज प्राइस निकल के आएगा यहाँ पे, तो इस तरीके कुछ पॉपअप आया। हालांकि मैंने तो ये अलर्ट बॉक्स में डाला था, बट अपन पॉपअप में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस निकल के आया है 436 का आया है। और अगर जैसे अपन ओके कर देंगे तो यहाँ पे बताता है कि जो न्यू एवरेज शेयर आएगा यहाँ पे समथिंग इतना आएगा, लाइक उसका प्राइस आएगा, और यू हैव टू पे फॉर न्यू शेयर, मतलब हमें कितना पे करना पड़ेगा। अभी मैंने रिसेंटली जो भी अदर टूल्स यूज किए थे ना, उस पर ये चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। लाइक मुझे अब जो नए शेयर्स के लिए पे करना पड़ेगा वो कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा और क्या उसका एवरेज प्राइस होगा, कुछ इस तरीके से ये चीज़ इस तरीके सेम एज इट इज़ नहीं दिख रहा था। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू कि कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाओ तो डेफिनेटली वो चलेंगी। अब एक चीज़ बना के रख दोगे वेबसाइट के अंदर तो नहीं चलने वाली, हमें और भी मल्टीपल कैलकुलेटर्स और भी मल्टीपल टूल्स वहाँ पे डालने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली या मेहनत है थोड़ी सी, अगर मेहनत कर सकते हो, लाइक AI का ही यूज करना है, बट मेहनत तो है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली करना तो करना पड़ेगा। अभी अपन आ जाते हैं DeepSea AI पे, और यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो सर्च और वगैरह बहुत सारी चीजें क्लिक करके रखा हूँ। मैं सिंपल सा मतलब कोई ऐसा स्पेशल इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके मॉडल्स वगैरह का, बस सिंपल तरीके से यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना। मैं तुम्हें एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ समझो। क्या है कि हम ब्लॉगर CMS यूज़ कर रहे हैं, और इस ब्लॉगर CMS के कुछ अपने खुद के कोड्स हैं, कुछ उसके खुद के कस्टम कोड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वेबसाइट तो एरर ही देने लगेगी। अब मैं किसको यूज़ करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉगर का भी खोल लेता हूँ, और ताकि अपन ये सारा काम कर सके। ओके तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बस एक ऐसे मैंने डेमो वेबसाइट बना के डाल दी थी। एंड सबसे पहले मैं एक बेसिक थीम डाल देता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऐसा कुछ तुम्हें शो नहीं होगा। अपन इस पर वर्क कर रहे थे थोड़ा सा थीम डेवलपमेंट पे, तो इसलिए अपन ने किया है। ओके यहाँ पे कुछ इस तरीके से एकदम बेसिक से वेबसाइट है, कुछ नहीं है, मिस्टर हार्ट डाल के रखा अपन ने। एंड इसी चीज़ को अपने को बेटर बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को एक अच्छा सा UI चाहिए, यानी कि एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसपे अपन अच्छे से कैलकुलेटर शो कर सके। अब मेरे केस पे देखो मैंने अभी तक तो UI सोच के नहीं रखा हुआ है,
फिर भी अपन ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा यूआई बनाने का, लाइक दैट। यहाँ पे सिंपल सा है। अपन क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए एक सिंपल सा एक सिंगल पेज पे ही बनाएंगे, और अगर तुम लोग कहोगे कि नेक्स्ट वीडियो पे अपन मल्टीपल टूल्स की एक सिंगल वेबसाइट बनाएं तो डेफिनेटली अपन इस पे वीडियो बनाएंगे। अभी क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ये थीम है, यानी जो ये लैंडिंग पेज है, इसी के अंदर अपन ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अपने को जो प्रॉम्प्ट लिखना है कुछ इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हमें एक टूल वेबसाइट बनानी है, वो भी ब्लॉगर का यूज़ करके। तो हम ब्लॉगर के थीम के कोड का यूज़ करेंगे, जो ब्लॉगर का खुद का कोड है, ऐसा यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ पहले प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, देन आई विल शो यू एवरीथिंग व्हाट हियर वी नीड। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं एक टूल वेबसाइट बना रहा हूँ ब्लॉगर थीम के अंदर। सो यहाँ पर ब्लॉगर के जो खुद के कोड है उसको फॉलो करना, और बाकी चीज़ जो है अनयूजुअल है उसको हाइड कर देना, ठीक है। देन आफ्टर देन मैंने बताया है कि अपन बना रहे हैं स्टॉक एवरेज प्राइस कैलकुलेटर, और इसको अपन डायरेक्टली होम पेज पे शो कर रहे हैं, और अपन एक यूआई डेमो भी दे रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो ये मेरे लिए इजी रहेगा समझाना, अदरवाइज मैं एक यूआई को पहले बनाऊँ थोड़ा सा, लाइक एक डेमो टाइप तो बनाना ही पड़ता है ताकि हमको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल से एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और लाइक विंडो पे ही कैप्चर कर लेते हैं, एंड इसको फिर अपन इसको एक डेमो दे देते हैं कि एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बनाना है। और अपन बताएंगे भी कि लाइक ये लेफ्ट राइट पे अपने को ऐड भी इंसर्ट करना है, सो अपन कस्टम कोड डाल देंगे। सो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडसेंस के अंदर जाना पड़ेगा, और अपने को जो कस्टमाइज्ड ऐड होते हैं ना, एड्स यूनिट, उनको बनाना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, बट पहले मैं क्या करता हूँ इसको कंप्लीट बना लेता हूँ, इसके बाद अपन और भी इन डेप्थ में चलेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी। अभी मुझे मालूम है कि बहुत लोगों के पास एडसेंस अप्रूवल नहीं है, सो इतना आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ज़रूरत है कि अपने को एक टूल वेबसाइट क्रिएट करने का, आफ्टर देन धीरे धीरे अपन कंटिन्यू करेंगे, एंड लेट अस सी क्या कंप्लीट करता है ये। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना सके। एंड अभी तो इसने मेरे को डायरेक्टली HTML का कोड दे दिया, सबसे पहली चीज़, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत ना कर दे, बट होपफुली। अब इसका स्टाइल, चलो कोई बात नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा पहले पूरा एक बार रिस्पॉन्स आ जाए, आफ्टर देन अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो मेरे केस में एक छोटा सा चीज़ हुआ है यहाँ पे, मैंने बोला था कि ब्लॉगर थीम पे इंप्लीमेंट करना है, बट इसने मेरे को कंप्लीट कोड नहीं दिया है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक और छोटी सी प्रॉम्प्ट दूंगा कि ये जो कंप्लीट कोड है इसको ब्लॉगर थीम में कन्वर्ट कर दो। ओके, सो लेट अस सी अभी ये क्या करता है। अपने को ये बता रहा है ऐसा ऐसा आप मैथड्स फॉलो करो। ओके, कुछ इसने HTML का डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट तो किया है, बट मुझे XML फॉर्म पे चाहिए, और जो ब्लॉगर का जो ऑन कोड, लाइक ब्लॉगर का जो खुद के कस्टम कोड है उसको भी थोड़ा सा फॉलो करके बनाता तो ज़्यादा सही रहता। सो इस चीज़ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से प्रॉम्प्ट देने की कोशिश करते हैं और इसको कंप्लीट XML में कन्वर्ट करें। लाइक यहाँ पे बोल देते हैं आई वॉन्ट दिस इन PLO। ओके, यहाँ पर मैंने बस बेसिक से प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं इसको XML कोड पे चाहता हूँ। स्टार्टिंग पे अपन ने शायद थोड़ा सा यही मिस्टेक कर दिया था कि उसको बताना था कि मुझे XML कोड पे चाहिए। सो बी कंसीडर्ड इट। ओके, जब नेक्स्ट टाइम पे तुम लोग अपने केस पे करोगे ना, तो याद रखना प्रॉम्प्ट लिखते टाइम थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट कर देना। आफ्टर देन मैंने बोला है कि ताकि ये वर्क करे एज अ ब्लॉगर थीम की तरह। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा बनाने की कोशिश किया है, और अप्रॉक्सीमेटली देखो अभी तक तो सही चल रहा है। भी सेक्शन वगैरह इसने इंक्लूड किया है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि इस पर कुछ शो नहीं होगा, बट हाँ डाल के रखा हुआ है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना ब्लॉगर के अंदर की, वो हमको चीज़ चाहिए ही चाहिए, लाइक बी सेक्शन वगैरह और इनके विजिट्स वगैरह कुछ ये लाइक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके कोड सेक्शन एक मिनिमम होना चाहिए, B-Skin होना चाहिए, तभी अपन अपना जो कोड है वो वर्क करेगा। फिलहाल के लिए ये जो लाइक पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अपन क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी किया है, एंड आफ्टर देन बस Ctrl+A दबाओ और बैक स्पेस, एंड इसको सेव करते हैं। एंड इस पर थोड़ा सा लाइक क्या है, न्यू विजिट स्टॉक कैलकुलेटर इज इनवैलिड टाइप। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने एक विजिट बनाने की कोशिश करी है। सो अच्छा, यहाँ पे इसने ID दी है। सो ये चीज़ इसने गलत किया है, और मैंने इसको हटा दी ID। द विजिट मिसिंग द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एवरी। ओके, यूनिक ID मांग रहा है। अपन क्या करते हैं Ctrl+Z डालते हैं, और ये चीज़ सेम एज इट इज़ अपन DeepC पे अगेन पेस्ट करते हैं ताकि ये सॉल्व हो सके एरर। देखो मुझे DeepC के अंदर एक चीज़ बहुत बेकार लगी, अभी भी इसके अंदर इतना सर्वर पे लोड पड़ रहा है कि ये रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देगा या एरर दे देगा, बट इट मे बी टेक सम मोर टाइम। देखते क्या होता है, अदरवाइज तो एरर देगा। लो, सर्वर बिजी आ गया। ओके, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने हैंड से इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली यहाँ पे इसने विजिट पे यूज़ किया है, और मैं क्या करता हूँ लाइक मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ब्लॉग 1 इसने डाल के रखा है, विजिट का कोई मतलब है नहीं, सो दैट्स वाई वी रिमूव एवरीथिंग विच इज़ हियर। सो लाइक
सबसे पहले इस डिप को कॉपी कर रहा हूँ मैं, एंड इसके बाद ये जो विजिट है ऐड कैलकुलेटर विजिट नाम का इसने एक विजिट डाल दिया ना, इसको मैं पूरा हटाने वाला हूँ। एंड आफ्टर देन मैं इसी ब्लॉग विजिट के अंदर ही पूरा ये पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हालांकि एरर नहीं देगा मुझे मालूम है यहाँ पर। एंड ओके ओके ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, इंक्लूडेबल कंटेंट को ही बाय मिस्टेकली हटा दिया था। ओके सो अभी मैं इंक्लूडेबल के साथ में इसको कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं रिमूव करूंगा ये पूरा का पूरा। एंड ये देखो, जब अपन ये बी विजिट होता है ना, इसके अंदर एक इंक्लूडेबल यूज करते हैं। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी उस टाइम पे, बाकी और कुछ नहीं है। अभी अपडेट हो गया है। अब अपन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से अपना कैलकुलेटर बना है। फिलहाल के लिए अगर मैं इस पे अपनी ओल्ड प्राइस यहाँ पे मैं डालता हूँ, सो अपन ने मान लो 500 का लिया और ओल्ड क्वांटिटी अपने 60 ली थी अगेन उसी तरीके से, और 360 रुपये का ये, एंड इस बार अपन ने 50 रुपये 50 न्यू क्वांटिटी ली है। सो रिजल्ट के केस पे आया हमको, अपने को न्यू एवरेज प्राइस आया है 436.36। ओके ठीक है, बिल्कुल सही, और 18,000 समथिंग अपने को पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो ये जो लेफ्ट और राइट में ये जो बची हुई स्पेस ना, अपन यहाँ पे ऐड वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। अभी यहाँ पे इसको बोलना है कि ये कंप्लीटली सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कभी कभी कोई चीज़ें यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाती है। देखो मेरे पास नॉलेज था तो मैंने उसको रिमूव करके एरर सॉल्व कर दिया था, बट तुम्हारे केस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, बट तुम्हारे केस में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो चैट जीपीटी का भी यूज ले लेना। अभी बस इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लास्ट देना रहेगा कि हमको लेफ्ट और राइट साइड पे एक ऐड इंसर्ट करवाना है, और उस पर्टिकुलर ऐड का जो कोड रहेगा अपने एडसेंस पैनल के थ्रू, यानी जो पर्टिकुलर ऐड यूनिट है उस पर्टिकुलर कोड को लेके आना है और वो कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड इसके बाद इसको बोलना है कि लेफ्ट राइट पे ऐड इंसर्ट कर दो, बीच पे मेरा जो कैलकुलेटर होगा, एंड एज इट इज ही बाकी चीजें रहेंगी। आफ्टर देन ये कंप्लीटली तुम्हारे कोड को इंसर्ट कर देगा और तुम्हारा जो भी कैलकुलेटर है वो इजीली बन जाएगा। वेल ये तो था तुम्हारे लिए एक बेसिक सा एग्जांपल। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं डेफिनेटली एक कंप्लीट वेबसाइट बनाऊंगा टूल से रिलेटेड। सो मेक श्योर कमेंट जरूर करना। आई नो थोड़ा बहुत कुछ चीजें यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, बट डोंट वरी, जब भी तुम प्रॉम्प्ट दोगे ना तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। मेरे सिनेरियो पे क्या हुआ था कि मैं भूल गया था ब्लॉगर एक्सएमएल को फॉलो करना है और मुझे ब्लॉगर एक्सएमएल फॉर्म पे चाहिए, तो ये था स्टार्टिंग पे, ये चीज़ मिस मत करना। यहाँ पे मैंने बस थीम बोला था, बट ब्लॉगर एक्सएमएल थीम पे चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो वेबसाइट है वो अच्छी तरीके से क्रिएट करके देगा। बाकी तुमने खुद ही देखा है, मेरे को जो मेन कोड था इस पार्टिकुलर बिहेवियर का, इस पार्टिकुलर लॉजिक का, इसके लिए मेरे को कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ा था। हाँ, ये ब्लॉगर टेम्पलेट को फॉलो करे, सो इस चीज़ के लिए अपने को थोड़ा सा इशू हुआ था देखने को। वेल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमेबल था, बट डोंट वेरी, अगर कुछ पाना है, कुछ करना है तो डेफिनेटली तुम्हें इस चीज़ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वेल मैं मिलूंगा अब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।